नमस्कार, मेवाड़ की सियासत में आपका स्वागत है। जिस तरह से राजस्थान में चुनाव का दंगल चल रहा है, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में भी जमकर दंगल देखने को मिल रहा है। हर जगह बीजेपी कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही है, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर शहर जहां पर कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को उतारा है, तो बीजेपी ने ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाया है। गौरव जी हमारे बीच है। गौरव जी नमस्कार। आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। पहले तो उदयपुर की विकास की बात करें, क्या मेन एजेंडा लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैंने कई दफ़ा अपने इश्यूज को बताया। उदयपुर की अर्थव्यवस्था के दो स्तंभ हैं, एक तो पर्यटन उद्योग और दूसरा माइनिंग उद्योग। पर्यटन उद्योग को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, क्योंकि पर्यटन उद्योग रोजगार का, नए रोजगार का सृजन करने की अपार संभावनाएं पर्यटन उद्योग में। हमारे यहाँ इतने बड़ी संख्या में गाइड हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, और कांग्रेस की सरकार इन टैक्सी ऑपरेटर्स, गाइड, रेस्टोरेंट ओनर्स, घर घर जो रेस्टोरेंट का खाना पहुँचाने वाले गिग वर्कर्स, इन सब के लिए नई नई योजनाएं लेके आई है, और हमारे मैनिफेस्टो में भी कई घोषणाएं होगी। तो एक तो है पर्यटन उद्योग, दूसरा माइनिंग इंडस्ट्री है। इस धरती पर दुनिया का हर खनिज मौजूद है, हमें नए मिनरल्स की खोज करनी है, उन नए मिनरल्स को कैसे आगे नए रोजगार का सृजन वहाँ से कैसे हो, इसके बारे में सोचना। और तीसरा है कि पिछले 20 सालों में अगर उदयपुर के जनप्रतिनिधि ने उदयपुर में कुछ किया है तो वो है नए खड्डों का निर्माण, नए नए खड्डे बनाए रोड पे, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। आए दिन आपने देखा होगा, अभी 15-20 दिन पहले शक्ति नगर में एक कार अंदर खड्डे में चली गई। तो ये सारी घटनाएं ये बताती है कि यहाँ के 20 साल से जो जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के हैं, उनकी ना तो विजन है उनके पास, ना उनकी कोई दृष्टि है, ना नए रोजगार के सृजन करने की उनकी सोच है, ना महिलाओं के सम्मान का उनका दृष्टिकोण है। तो ये 3 स्तंभ पे मैं काम करूँगा, पर्यटन उद्योग, माइनिंग उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर। माइनिंग की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से आप यहाँ उदयपुर की बात करें, लगातार पहाड़ियाँ कटिंग हो रही है, लेकिन बात करें फिर आप माइनिंग की बात करें, पर्यावरण कैसे सुरक्षित रह पाए? देखिए, कभी भी मैं माइनिंग बोलता हूँ तो मेरा अर्थ होता है माइनिंग विथ नेचर। ऐसा नहीं है कि आप खोद के सब ले जाओ और पहाड़ के पहाड़। उदयपुर शहर वासियों के दिल के अगर सबसे करीब कोई जगह है तो वो है, पहला तो उदयपुर की झीलें और दूसरा है उदयपुर के पहाड़। लोग अपने घर को गंदा कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में कचरा फेंक सकते हैं हमारे शहर के लोग, पर हमारी झीलों में एक कण भी कचरा जाता है तो उनके दिल को ठेस पहुंचती है। और दूसरा है जो हमारे पहाड़ है, उन पहाड़ों को हमें ऐसा दोहन नहीं करना कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो जाए। लेटेस्ट टेक्निक्स है आज कि आप मिनरल भी निकाल लो और आपकी जो नेचर है, जो पहाड़ है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो मैं जब भी माइनिंग बोलता हूँ तो माइनिंग विथ नेचर, माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूँ। एक बात करते हैं, उदयपुर जो लगातार 20 साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे, नहीं लगता आपको एक चुनौती रहने वाली इस बार आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। उदयपुर के युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार एक ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है जो युवाओं को सोचता है, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी, जब मैं टूरिज्म और माइनिंग बोलता हूं तो मेरी उसमें प्रायोरिटी ये है कि युवाओं को टूरिज्म में कैसे जॉब्स मिले, युवाओं का बिजनेस टूरिज्म इंडस्ट्री से, भले ही वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हो, भले ही वो कोई एंटीक चीज़ें बेचने का काम करते हो, भले ही वो जो राजस्थान की पोशाकें जो बेचने का काम करते हो, भले ही वो हमारी जो लकड़ी पर जो हम कलाकृतियाँ बनाते हैं जिसको हम कावड़ कला कहते हैं, भले वो कावड़ कला हो। तो मैं सबसे, मेरे दिल में अगर जो सबसे करीब जो जगह है वो शहर के युवाओं के लिए है, और दूसरी चीज़ है शहर में जो हमारी मातृशक्ति है। आज 500 रुपये में सिलेंडर एक छोटी बात नहीं है, मातृशक्ति को ताकत मिली उससे।
गृह लक्ष्मी योजना के तहत हमने नई गारंटी दी है कि हम 10,000 रुपये घर की हर महिला को प्रतिवर्ष देंगे। वो एक छोटी बात नहीं है, मातृशक्ति को ताकत देने वाली बात है। युवाओं की जब हम बात करते हैं, हर बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क बात की जा रही है, तो उनके रोजगार के लिए बात की जा रही है। तो मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए अगर पहली प्राथमिकता है तो वो है युवा, और दूसरी प्राथमिकता है वो है महिलाएं। एक जहाँ तक लगातार बीजेपी का यहाँ पर राज रहा है, तो यहाँ पर जैसे विकास को लेकर बात करें तो आयड का लेकर एक मुद्दा चला था, जो आपने भी यहाँ पर बताते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आयड को लेकर किस तरह का विकास डेवलप होना चाहिए? क्योंकि पहले मुद्दे उठते हैं, काम हुआ या नहीं हुआ है। देखिए, पिछले 20 साल में अगर आयड में कुछ हुआ है तो आयड नीचे गई है। जितनी बार हमारे पुराने जनप्रतिनिधियों ने आयड का नाम लिया, उससे आयड में जो आयड की खूबसूरती, आयड का पानी का बहाव, आज आयड क्या बन गई? मतलब दिल को जब भी हम उसके ऊपर से या उसके करीब से क्रॉस करते हैं, हर शहरवासी का दिल रोता है कि आयड की ये हालत किसने करी है, ये क्यों हुआ? उन लोगों से सवाल पूछे जाएंगे और आयड में सही मायने में, क्योंकि अगर किसी जनप्रतिनिधि का अगर विकास में विश्वास होता है तो वो डिलीवर कर सकता है। हमने कई शहर देखे, चंबल रिवर फ्रंट 2-3 साल में बन के तैयार हो गया, आयड रिवर फ्रंट क्यों नहीं बना? इन सवालों का जवाब ही पुराने जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। और आयड के जो रिवर फ्रंट की जो मेरे एक दृष्टिकोण है, वो जब हम हमारा उदयपुर का जन संकल्प पत्र में लेके आऊंगा, उसमें उसका पूर्ण विवरण होगा। उदयपुर की जनता आपसे पूछती है कि आप उनके साथ कैसे खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ बातें होती है, वादे होते हैं, घोषणाएं होती है, सिर्फ घोषणाएं हो जाती है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन एक साथ खड़ा नहीं रहना। उस समय फिर वो जनप्रतिनिधि बैठ जाते, तो उस समय क्या आप क्या सोचते? देखिए, मेरा एक इतिहास है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री है कि मैंने जो जो बातें कही, जब जब कही, वो डिलीवर करके दिखाई है। मैं ये झूठ बोलो और भागो वाली प्रवृत्ति की ट्रेनिंग नहीं हुई भी मेरी है। मुझे एक मौका दीजिए, शहर के युवाओं से, शहर की मातृशक्ति से, शहर के उद्योग चलाने वाले सब दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, माइनिंग इंडस्ट्री वालों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के एक मौका अपने भाई को दीजिए, एक मौका इस युवा को दीजिए, एक मौका मेरे विजन को दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं आपसे वचन दे रहा हूं, जो मैं अपनी जन संकल्प पत्र में चीजें लिख रहा हूं, उनको अक्षरश वर्ड बाय वर्ड निभाने का मैं वचन देता हूं। एक सवाल ये है आपसे, क्योंकि पिछले चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस लगातार आ रही थी, लेकिन एकजुटता की बात होती है कांग्रेस की। आपके सामने भी किसी ने कांग्रेस का जो था दावेदार, उसने भी फॉर्म भर दिया, तो क्या लगा? मेरे को नहीं पता, मेरे तो जिलाध्यक्ष, यहाँ से जितने भी टिकट के दावेदार थे, टिकट मांगने वाले लोग थे, सब मेरे साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। किसी जिसने भी भरा होगा वो उदयपुर शहर का नहीं होगा। कोई अब यूँ तो कोई भी आदमी बाहर को आकर यहाँ फॉर्म भर दे, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, पर शहर जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, हमारे मंडलों के सारे तमाम पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक के बूथ के तमाम पदाधिकारी, वो सब आज कदम से कदम मिलाकर एक ही सपना देख रहे हैं। वो सपना है 20 साल के कुशासन को अंत करना। वो सपना है यहाँ के युवाओं को नया रोजगार देना। वो सपना है कि हर कॉलेज जाने वाले बच्चे को फ्री लैपटॉप और गारंटी देने का। वो सपना है हर गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर देने का। वो सपना है हर राज्य कर्मचारी को ओपीएस के कानून के तहत गारंटी देने का। वो सपना है कि 25 लाख का जो बीमा है उसका और विस्तार करने का। ये सपना हर उदयपुर वासी और हर राजस्थान वासी आज की तारीख में देख रहा है। और मुझे ये 3 दिसंबर तक नतीजों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उदयपुर शहर के युवाओं ने, उदयपुर शहर के लोगों ने, और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के हमारे वर्कर्स की बूते पे तो हम जीत ही रहे थे। आज
प्रतिदिन 25-30 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, हम भाजपा के प्रत्याशी को इस बार हराना चाहते हैं। ये यहाँ के भाजपा के जो पदाधिकारी वो आके मुझे बोलते हैं। तो उदयपुर ने अपना मन बना लिया। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक पैराशूट को उतारा है इसलिए हम जीत रहे हैं। देखिए वो अपने नेता के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो जो इनके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के नहीं है, वो अपने नेताओं के लिए बोल रहे हैं। आपने अच्छे से सुना नहीं, वो रोज मेरे को आके कहते हैं सर हम दिल से और वोट से आपके साथ हैं। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ, जिन्होंने उदयपुर में किस तरह के विकास करेंगे, क्या इनका एजेंडा है, किन एजेंडों के साथ ये उदयपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, बातें की है राजेश डागी।